Jai Hind to one and all. Today I am here with the 9th class SST English medium geography part. Yesterday we have discussed about theories of tectonic plates and some basic points about physical features of India. Now we have discussed in detail about physical features of India. The main physical features of India are the Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains and the island, or we can say that the group of island. So these are the main physical features of India. आप लोगों को मालूम है कि इंडिया हमारी एक बड़ी कंट्री है. बड़ी कंट्री होने के साथ साथ इसके जो फिजिकल फीचर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं. मीन्स इंडिया को अगर आप देखेंगे जोग्राफिकली, तो जोग्राफिकली आपको अलग अलग एरिया में अगर आप जाएंगे तो अलग अलग तरीके का इसका आप लैंड का फॉर्म या लैंड का शेप देखेंगे. जैसे कि अगर आप माउंटेनियस रीजन में जाते हैं, यदि अगर आप कश्मीर जाते हैं, यदि अगर आप शिवालिक माउंटेन रेंजेस में जाते हैं या उत्तराखंड वगैरह आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको माउंटेन की वैली वगैरह नज़र आएगी. इसके अलावा यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स हैं. अगर आप प्लेन एरिया में जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लेन एरिया नज़र आएगा. और यदि अगर आप प्लेटूज़ में जाते हैं तो आपको कुछ थोड़ा प्लेटू का शेप नज़र आएगा. तो मीन्स हमारा जो इंडिया है इसलिए इसको 5 तरीके से डिवाइड किया गया है. जोग्राफिकली 5 पार्ट में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इट इज़ द हिमालयन माउंटेन रेंजेस, नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट एंड द कोस्टल प्लेन्स एंड द ग्रुप ऑफ आइलैंड, और वी कैन से दैट द आइलैंड. तो वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखेंगे. लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी प्रीवियसली गोंडवाना लैंड्स के बारे में. जो सबसे पुराना ओल्डेस्ट जो लैंडमास था वो था गोंडवाना लैंड. ये जो लैंडमास था इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जो लैंडमास है, सिंगल लैंडमास था. लेकिन बाद में क्या हुआ, ड्यू टू द कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस. जो अंदर कन्वेक्शनल करंट था उसने क्या किया कि जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है उसको नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड कर दिया. और नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड करने की वजह से जो आज हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें ये हमें इस तरीके से नज़र आते हैं. अब हम बात कर लेते हैं हमारे फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया की. अगर हम फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया की बात करें तो सबसे फर्स्ट आता है इसके अंदर द हिमालयन माउंटेन. अब हम बात करते हैं द हिमालयन माउंटेन की. जो हमारा हिमालयन माउंटेन है वो भारत के या इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट के अंदर है. और नॉर्थर्न पार्ट में ये कश्मीर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश तक के फैला हुआ है. यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, जैसे कि इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी नदियाँ यहाँ से निकलती है, माउंटेन से निकलती है. माउंटेन से निकलती मतलब कैसे नदियाँ निकलती होगी माउंटेन से, ये एक थोड़ा सा समझने वाली बात है कि माउंटेन में कहीं पानी भरा हुआ है जो वहाँ से नदियाँ निकलती हैं. देखिए आप लोगों को मालूम है कि जो माउंटेन होते हैं वो स्नो से ढके हुए होते हैं, बर्फ़ से ढके हुए होते हैं. बर्फ़ से ढके होने की वजह से, टेम्परेचर बहुत लो होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है कि जो अब बर्फ़ से ढके हुए मीन्स क्या है, बर्फ़ क्या है, जब बर्फ़ पिघलेगी तो पानी बनेगा. तो जब वो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं और जब वो पानी एवापोरेट होता है, मीन्स जब वो बर्फ़ पिघलने लगती है तो उसकी वजह से ये होता है कि जो पानी है वो निकलने लगता है और वो अपना एक डायरेक्शन लेता है. अब इसी डायरेक्शन को हम रिवर कहते हैं. माउंटेन क्योंकि एक ऊंची प्लेसेस है तो ऊंची प्लेस से जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर आता है, आपको मालूम है, ग्रेविटी के कारण. तो इस तरीके से ये रिवर फॉर्म होती है. आगे हम देख लेते हैं. They form an arc which covers a distance of about 2,400 किलोमीटर and their widths vary from 400 किलोमीटर. हमारे ये हिमालयन माउंटेन की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कश्मीर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है. इसकी जो लंबाई है वो 2,400 किलोमीटर है. अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो वो इसकी जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर की है. कश्मीर में इसकी विड्थ 400 किलोमीटर है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में आके कम हो जाती है, 150 किलोमीटर ही रह जाती है. The altitude variance are greater in the eastern half than those in the western half. जो इसके एल्टीट्यूड्स है वो इसके ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा है और वेस्टर्न हाफ में कम है. The Himalaya consists of 3 parallel ranges in the longitudinal extent. The number of valleys lies between these ranges. जो हिमालयाज है उसमें नंबर ऑफ वैलीज है, बहुत सारी वैलीज है. आपने देखा होगा कि जो माउंटेन रेंज होती है, जो माउंटेन होता है वो एक सिंगल माउंटेन नहीं होता बल्कि बहुत सारी
जो माउंटेन श्रृंखलाएं होती है बीच में वैलीज होती हैं, इस तरीके से खाई वगैरह होती है, इसको वी शेप्ड वैलीज वगैरह भी हम कहते हैं। तो इसमें हमारे जो माउंटेन रेंजेस, हिमालयन माउंटेन रेंजेस, उसमें काफ़ी ज़्यादा वैलीज हैं। A number of valleys lies between these ranges. The northmost range is known as Greater or Inner Himalaya. अब देखिए जो इसकी नॉर्थन मोस्ट रेंज है उसको हम कहते हैं इनर हिमालय और हिमाद्री भी कहते हैं। इट इज मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द loftiest peak with an average height of 6000 मीटर्स। अभी जो हिमाद्री है इसमें जो हाइट्स है वो 6000 मीटर्स तक के होती है। इट कंटेन्स ऑल प्रोविजनल हिमालयन पीक्स, और इसके अंदर जो हम जिसको हिमालय कहते हैं इसमें वो सारी जो हिमालयास की पीक्स है मीन्स जो चोटियाँ हैं वो पाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयास आर इज सिमेट्रिकल इन नेचर। द कोर ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ द हिमालयास composed of granite. It is perennial, slopes bound and a number of glaciers and descents from this range. देखिए अगर हम इस हिमालय की बात करें तो ये ग्रेनाइट पत्थर से मिलके बना हुआ है, और इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्लेशियर मतलब बर्फ से ढका हुआ पहाड़। आगे हम बात करेंगे द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट रज्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। अब हिमाद्री के साउथ में जो माउंटेन रेंजेस है उसको हम बोलते हैं हिमाचल। जो हिमाचल है वो हिमाद्री से लेस है, मीन्स इसकी जो हाइट है माउंटेन रेंज की वो हमारी हिमाद्री से कम है। जो हिमाद्री है उसको हम मेन हिमालयास भी बोलते हैं, जो कश्मीर में पाया जाता है। इसके बाद हिमाचल की बात कर लें तो हिमाचल में जो मीन्स माउंटेन की जो हाइट्स है वो कम है हिमाद्री के कंपैरिजन में। यहाँ पर जो हाइट हो जाती है वो 4500 मीटर से लगाकर 3700 मीटर तक की हाइट्स है, और अगर इसकी विड्थ की बात करूँ तो वो भी कम है, 50 मीटर विड्थ है। वाई द पंजल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज द धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर द प्रोमिनेंट वंस। अगर मैं इसकी कुछ प्रोमिनेंट रेंज की बात कर लूँ हिमाचल की और लेसर हिमालय की, तो वो महाभारत रेंज है और धौलाधार है। This is the Kangra and Kullu in the हिमाचल प्रदेश। This is known for its hill station। अगर मैं बात करूँ जैसे जो कुल्लू वगैरह वैलीज है तो ये भी यही आपके जो लेसर हिमालय है हिमाचल है इसी में इंक्लूड होती है, और ये अपने टूरिस्ट प्लेस के कारण जानी जाती है। आगे हम बात करेंगे शिवालिक की। जो शिवालिक है वो सबसे इसकी लोअर हिल्स है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। जो आउटर मोस्ट हिमालय है उसके रेंजेस है शिवालिक। द एक्सटेंड विद ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एल्टीट्यूड वेराइंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर। इसकी जो विड्थ है शिवालिक की वो 10 से 50 किलोमीटर है, और अगर मैं इसके हाइट की बात करूँ तो 900 से 1100 मीटर है, मतलब कि कम है। These ranges are composed of unconsolidated sedimentary brought by the rivers। यहाँ पर ये जो शिवालिक रेंजेस है यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है जो कि रिवर्स के द्वारा लाई गई है। These ranges are composed of unconsolidated sedimentary brought down by the rivers from the main Himalayan ranges located further north। These valleys are covered with the thick gravel and alluvium। इस वैली के अंदर जो ग्रेवल और एल्यूमिनियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। The longitudinal valleys lying between the lesser Himalaya and Shivaliks are known as dunes। जो longitudinal valleys बनती है हिमालय के बीच में और शिवालिक के बीच में उसको हम dunes कहते हैं। तो आज हमने जाना कि जो हमारा हिमालयाज है, हम आज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, उसमें सबसे पहले आज हम पढ़ रहे थे हिमालयन माउंटेन रेंजेस। तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस में इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ बुकिश लैंग्वेज से हटके कि आज हमने जाना कि जो हिमालयन माउंटेन रेंज है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हिमाद्री। ये हिमाद्री है, वहाँ पर जो हाइट्स होती है पर्वत श्रृंखला होती है माउंटेन रेंजेस की वो कम सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड जो है वो है हिमाचल। हिमाचल के अंदर
मीडियम होती है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, और उसके लास्ट में आता है शिवालिक। जो शिवालिक माउंटेन रेंजेस है वहाँ पर जो हाइट्स माउंटेन्स की वो कम होती है और वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही फिजिकल डिवीज़न के अंदर, और बाकी इसके आगे का हम कल जानेंगे नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में। इसके अलावा कल थोड़ा सा हिमालय माउंटेन रेंजेस में से कौन कौन सी रिवर्स निकलती है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि चैप्टर 1 के मैंने आपको स्नैपशॉट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए हैं। अगले 1-2 दिन में चैप्टर 2 उसके मैं आपको स्नैपशॉट प्रोवाइड कर दूँगा, तो यहाँ से आपको CW कॉपीज़ कंप्लीट करना है। और इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 1 है आप लोगों ने कॉपी बना ली हो तो उसकी कॉपी की पिक वगैरह मुझे सेंड करना है। ओके, जय हिंद, जय भारत।